आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आज एक ऐसा भय का माहौल बना हुआ है कि जिसमें चारों तरफ हर प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। फार्मा कंपनियों द्वारा कई प्रकार की मेडिसिन्स लॉन्च की जा रही हैं जो ये दावा कर रही हैं कि हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे। देखिए, इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर की वह प्रणाली है जिसके द्वारा हमारा शरीर कई रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। जैसे बॉर्डर पर आर्मी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए ये डिफेंस का काम करती है। लेकिन क्या विटामिन सी की गोलियां खाने से या हरी सब्जियां खाने मात्र से ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, या फिर और भी कोई कारण है? या फिर कोई व्यक्ति विटामिन सी की टैबलेट्स लेता है या विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेता है तो उसकी इम्यूनिटी दूसरे व्यक्ति से जल्दी से बढ़ती है और उस दूसरे व्यक्ति की इम्यूनिटी विटामिन सी लेने के बावजूद भी नहीं बढ़ पाती है या धीमे बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसके पाचन के उपरांत कुछ फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं जो हमारी सेल की क्रिया को अवरुद्ध करते हैं, जिसे हम आम तत्वों के रूप में जान सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये आम तत्व हमारे शरीर की क्रिया को अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये आम तत्व हमारे शरीर की सेल्स की क्षमता को कम करने का कार्य करते हैं। सेल्स के अंदर हो रही मेटाबॉलिज्म को रोकने का कार्य करते हैं या उसे अवरुद्ध करने का कार्य करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर की नियमित समय पर पंचकर्म विधि या अन्य विधियों से सही तरीके से शुद्धि नहीं हुई है, उस व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। क्योंकि जब हमारी एंटीबॉडीज़ वर्क करना चाहती हैं तब एंटीबॉडीज़ के रिसेप्टर्स पर ये आम तत्व जमा होकर एंटीजन को पहचानने में गलती कर देते हैं या फिर एंटीजन से बॉन्डिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाती और हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। या फिर एंटीजन एंटीबॉडी की जब लड़ाई हो रही होती है उस समय ROS उत्पन्न होता है और वो एंटीजन को तो समाप्त करता ही है, साथ में उस ROS से हमारी एंटीबॉडी खुद की रक्षा नहीं कर पाती है। आपको विटामिन सी रिच फ्रूट्स लेने तो हैं ही साथ में, लेकिन ऐसे उपाय भी करने हैं जिससे शरीर में आम तत्वों की कमी हो जाए, शरीर में आम का बनना कम हो जाए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े और अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़े और कई प्रकार के रोग भी आपसे दूर रहें। मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।